नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रहण की जो स्थितियां बन रही है और लाभ के बहुत बड़े बड़े अवसर भी छुपे हुए हैं, परंतु आप सभी को बता दें कि एक ऐसी स्त्री है जो आपको यह समय अपने जाल में फंसाकर आपके जीवन को बिल्कुल ही पूरी तरह से तबाह करने के लिए तुली हुई है। यह आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहती है और पिछले कई सालों से आपके ऊपर जादू टूना, तांत्रिक क्रिया और बहुत सारे कार्य कर रही हैं, जिनसे कि आप अभी भी परेशान हैं, परेशानी में डूबे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ चुका है इनका पर्दाफाश करने का। बस आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अब आप इस औरत के वश में आ चुके हैं। अब आप यहाँ से संभल जाइए और वश में आना क्या होता है, इसका मतलब भी यह नहीं है कि कोई किसी की गुलामी करने लगता है। इसका मतलब यह है कि बस आप जो फैसला लेंगे वह गलत साबित होंगे, और यूं कहूं कि आप हमेशा गलत फैसले ही चुनेंगे और हमेशा परेशानी में ही भटकते रहेंगे। यहीं से आपकी बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। तब मामले में सबसे बुरी बात यह होगी कि आपको कभी भी इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की आंतरिक क्रिया कर दी है या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन किया गया है। आप तो हमेशा यही समझते रहेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी कष्ट आ रहे हैं, वह भगवान की देन है या आपकी किस्मत ही खराब है, या फिर स्थिति जो है वह बहुत ही अभी आपके बस में नहीं है। भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा। ऐसा करते करते आपका पूरा जीवन गुजर जाएगा दोस्तों, लेकिन आप खुशियों का एक पल भी महसूस कर नहीं पाएंगे। यह स्थितियां सुनने में जितना भी अनुभव हो रहा है आपको, उससे कई गुना ज्यादा अनुभव मुझे हो रही है जब मैं ये वीडियो आपको बताने में कर रहा हूँ। असलियत में उससे कई ज्यादा भयानक है, क्योंकि इसमें यह होता यह है कि जातक कोड़ोट कभी भी असल स्थिति का एहसास नहीं हो पाता और उसे उस स्थितियों से बाहर निकलने की जातक कोशिश भी नहीं कर पाता। एक जाल में हमेशा के लिए फंस चुका होता है। कई लोगों कोड़ोट हमने अपने जीवन काल में देखा है, वह हमेशा यह कहते रहते हैं कि जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, जीवन तो नर्क के समान है, जीवन का एक फल भी खुशियों से भरा हुआ कभी नहीं देखा। लेकिन जातकों से अच्छी तरह से बैठकर चर्चा की जाए तो असल में उनके जीवन में इन सब चीजों की शुरुआत किसी ना किसी पड़ाव पर हुई थी, और वह पड़ाव था उनकी तरक्की का, उनके उदार का। जब उन्होंने कामयाबी का स्वाद चखा, तब अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसके जीवन में परेशानियों का आगमन हुआ और फिर यह सिलसिला लगातार चलता चला गया और बर्बादी बढ़ती चली गई। और आज स्थितियां यह हो चुकी है कि वर्षों बीत चुके हैं और यह पूरा जीवन ही बीत चुका है, लेकिन सुख का एक भी पल देखने को नहीं मिला। इस भयानक स्थितियों की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आपको हम वह संकेत बताएंगे और उन संकेतों के जरिए स्पष्ट तौर पर यह आपको एहसास हो जाएगा कि आप किसी के बस में है, आपका बंधन हो चुका है, या आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। एक ऐसी क्रिया जिसको करने से आपको कुछ ही समय में उस बंधन को आसानी से तोड़ पाएंगे। जब आप उस बंधन को तोड़ देंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप अपने जीवन में चमत्कार का एहसास करोगे। आप देखेंगे कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलता जा रहा है। आपके देखते ही देखते सारी स्थितियां सब
हो जाएगी, जीवन में खुशियों का आगमन हो जाएगा और आपका जीवन फूलों की बियों के समान महकने लगेगा। वैसे में कुछ ऐसे भी अधर्मी लोग होते हैं जिन्हें किसी बात पर भरोसा ही नहीं होता, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं, किसी भी बात का भरोसा नहीं करते हैं और अंत में इसी तरह जीवन को समाप्त करके यहाँ से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन सब लोगों के लिए हमारे मन में केवल एक ही बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात कोड़ोट रामायण में कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही कर्महि नर पावत नाही। इस संसार में सारे सुख है, सारी सुविधाएं हैं, वैभव और ऐश्वर्य है, लेकिन कर्म ही न को यह भी प्राप्त नहीं हो पाता। और यहाँ पर हिंदी में बताता है कि एक बार जरूर आपको अपने मन में उसे बात को लेकर चर्चा कर लेनी चाहिए। एक बार अपने मन में विचार अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि जब कोई गहरी शोध और अध्ययन के बाद कोई विचार प्रस्तुत करता है तो जरूरी कहीं ना कहीं उसके विचार में किसी ना किसी प्रकार की सच्चाई तो अवश्य होती है। तो आपको भी उस बारे में सोच लेने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। तो हम आपसे बस यही चाहेंगे कि बिना किसी तर्क वितर्क के ईश्वर का ध्यान करते हुए सच्चे मन से आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। यदि संकेत आपको समझ में आए, दिखाई दे, तो आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय की क्रिया को आजमा ले सकते हैं। दोस्तों, क्रिया करने में आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा, बस आपकी मेहनत लगेगी। और यदि आपका बंधन किया गया है किसी प्रकार का, वह भी कट जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा और आप जो भी ये क्रिया है इससे मुक्त हो जाएंगे। हम इस बात का आपको कहते हैं, तो बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और हर एक बात को आप पूरे ध्यान से सुनिए, समझिए। और अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही कष्ट चल रहा है, कष्टप्रद जीवन चल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम और इस विषय में गहरा शोध कर सके, अध्ययन कर सके और आपको फिर से वीडियो बनाकर बता सके और आप अपने जीवन में इसे उतारने की प्रयास करिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ जय मां नवदुर्गा अवश्य लिखें, जय माता दी अवश्य लिखें। माता के प्रेम और आशीर्वाद की कृपा और उनकी कृपा से किसी भी जीव जंतु को कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। बस मां पर हमें सच्चे मन से विश्वास करनी चाहिए। मां है तो वह हमें हमारी रक्षा जरूर करेंगे, इसलिए सच्चे मन से आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखनी है, नव दुर्गा मां जरूर लिखनी है। चलिए एक बच्चे की तरह होते हैं हम लोग, जो कि रोते हुए अपनी माँ को पुकारते हैं और भीख मांगते हैं। ऐसे में बस हमें माँ भद्रकाली ही रक्षा करती है। तो बस आपको जय माँ भद्रकाली रक्षा करो लिख देना है। निश्चित तौर पर माता आपके ऊपर कृपा करेंगी और अपना आशीर्वाद आपको देंगी। आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को अवश्य दबा दें, जिससे आप हमारे चैनल के परिवार का सदस्य बन जाएंगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, तो दोस्तों, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बातें यूं ही हम नहीं कह रहे हैं। इन बातों के साथ बहुत मजबूत आधार है। सबसे पहला आधार यह है कि आपकी राशि के पूरे चक्र में एकमात्र सी ऐसी राशि है जिसे लोग अक्सर जलते हैं, हमेशा जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा ऐसा
देखा गया है, चाहे जब तक अमीर हो या गरीब हो, चाहे जहां तक कि किसी भी स्थिति में हो, चाहे कम यानी हो यादी अधिक हो, फिर भी लोग इससे जलते हैं। अब इसका कारण यह होता है कि आप लोग बहुत ही आत्मसम्मान प्रिय होते हैं। आप किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, गिरना पसंद नहीं करते हैं, मदद की भीख भी नहीं मांगते हैं, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप हमेशा नाप तोलक व्यवहार करते हैं और अपने सम्मान ही लोगों के साथ, अपने सम्मान से ही लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं। इसकी वजह यह है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आज आप भले ही परेशानी से जूझ रहे हैं, आज भले ही आप समझ में नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप समझ में एक ऊंचा कद, रुपए, पैसा, मान सम्मान कमा लेंगे। इसी सब का लिहाज करते हुए आपको अपने सम्मान का, अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखना है। आप लोगों से फिजूल की बातें नहीं करते हैं, ग्रुप में नहीं आते हैं, हरी आप सबके सामने मदद की भीख नहीं मांगते हैं। बस इन्हीं सब बातों से, यानी कि आपकी चाल ढाल तो और तरीके बात करने का लहजा कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग अक्सर आपसे जलते हैं, और आप कुछ लोग तो आपको घमंडी भी कह देते हैं। हर एक स्थिति में यही होता है। जहां तक आपके पास थोड़ी सी धन दौलत, कामयाबी आ जाए, लोगों की जलन इस हद तक बढ़ जाती है, फिर लोग आपकी कामयाबी देख नहीं पाते हैं, उनके सीने पर सांप लौटने लगता है, और फिर लोग तरह तरह की क्रियाएं करने लगते हैं। जैसे जिसको बन पड़ता है वैसा प्रयास करता है आपको पीछे खींचने का, नीचे गिराने का। कई बार लोग प्रयास करते हैं, और जब आप कामयाब हो जाते हैं, इसका कारण भी आप स्वयं ही है, क्योंकि जहां आप अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं, आप स्वभाव से भले ही भोले भाले होते हैं। आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं। लोग जहां प्रेम से दो बातें बोलेंगे, आप तुरंत उन्हें अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं, अपने दिल के राज बता देते हैं, हर सुख दुख में उन्हें शामिल करने लगते हैं। बाद में होता यह है कि लोग इसका फायदा उठा लेते हैं और आपकी कमजोरी पर हमला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जो भी बात आपको बता रहे हैं, उन्हें आप अपने जीवन में मिलाकर देखिए। एक बार आपने चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है या नहीं। दोस्तों, हमने आपकी राशि के ऊपर गहराई से अध्ययन किया है। हर बात, हर एक बात सच और सत्य है। आपको उन कार्य पर करना चाहिए पहले ही आपको हमें अपनों से धोखा प्राप्त होता है। दोस्तों, आप जिस पर भी भरोसा करेंगे तुरंत धोखा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। ईश्वर का नाम ले और अपने जीवन को प्रसाद की तरह जी, भगवान के द्वारा दिए गए प्रसाद की तरह। जब आप अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देंगे, आस्था अगर आपकी गहरी होगी तो आप जो भी कार्य करेंगे सब में भगवान को शामिल करेंगे। ऑफिस जा रहे हैं, भगवान से बोले भगवान हम ऑफिस जा रहे हैं। आपका काम करने के लिए गाड़ी चला रहे हैं, भगवान शिव भोले भगवान हम गाड़ी चला रहे हैं आपका काम करने के लिए। जब हम सब्जी मंडी जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, या फिर हम बाजार से सामान खरीद रहे हैं, तो भगवान हम यह सामान खरीद रहे हैं आपके लिए, सब कुछ भगवान के लिए। तो फिर आपको जो भी कुछ प्राप्त होगा वह क्या है? भगवान का आशीर्वाद। जब हमने भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया तो फिर हमारे हाथ में क्या आता है? लौटकर भगवान का प्रसाद यही है, प्रसाद जी बना। और यही हमारी वेदों में भी लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, न तो तुम कुछ कर रहे हो और ना ही तुम कुछ कर सकती हो। ये जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ मेरी मर्जी से ही हो रहा है, और मैं स्वयं ही अलग अलग रूपों में प्रकट होकर अलग अलग कार्यों को करता हूँ। तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, और जिसे तुम मारने वाले हो या नहीं, तो युद्ध और तमाम गौरव इन सब के अंदर भी मैं ही हूँ। ये तो बस लीलाएं मात्र है, इसलिए इन लीलाओं में भ्रमित मत होना। अपने जीवन के सच्चे पद को मत खोना, यही आपको भी रखना है। कष्ट जो भी है वह भगवान के द्वारा किए जाएं, और भी भगवान की लीलाएं हैं। आप उन लीला के बहुत छोटे से भाग मात्र है, अपने आप को भगवान से जुड़ी है। यही आपके जीवन की सरलता का एकमात्र सबसे शक्तिशाली उपाय रहेगा। आप महाकाली से जुड़े हैं, यह हनुमान जी से जुड़े हैं, या दुर्गे माँ से, या भोले बाबा से, जिस भी भगवान के रूप में आपकी आशा है, बस उनका नाम जाप करिए, सब कुछ उनको समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आपका बाल भी बाका जो हो जाए, कोई आपको जो भी जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। यहाँ हमने जब इस तरह से जीवन को जिया तो कहां से कहां आ गए। भगवान ने, माता रानी ने किस प्रकार से हाथ पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया, हमें खुद आश्चर्य होता है। और हमने चीन की भी मदद करने की कोशिश की, जिनके लिए जो शब्द कह दिए माता रानी ने भी सब कुछ सही कर दिए, सिद्ध कर दिया। पता नहीं कहां से क्या होता है, सब माई की कृपा है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। तो बस ऐसे ही आपको भी रहना है। उम्मीद है मित्रों की जो बातें आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है वह आपको अच्छी समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका पूरा मार्गदर्शन, पूरा रास्ता हमने खोल कर रख दिया है। अपने दिल को हमने आपके लिए खोल कर रख दिया है। अब आप हमारी दिल की बातों को समझते हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो आप समझ चुके हैं कि आपको कैसे जीना है। और यदि आप नकारात्मक हैं, अभी आपकी यात्रा बाकी है। आज अपने सिद्धांतों की व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन का दिन है। आप पिछले फैसलों के लिए खुद से और अपने साथी से भी सवाल कर सकते हैं, फिर भी आप उसके प्रति बहुत अच्छे बने रहेंगे और उससे भी बदले में यही उम्मीद रखेंगे। जब पुराने विचारों से कोई काम बनता दिखाई न दे रहा हो तो नए विचारों को अपना लेने में कोई बुराई नहीं है। आज का दिन आपके लिए कुछ अजीब सा रहेगा, ऐसी कुछ घटनाएं भी घट सकती हैं जिनके होने की आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। यह महत्वपूर्ण रहेगा कि आप ग्रहों की स्थिति का ध्यान रखते हुए यह समझने की कोशिश करें कि वे आपको किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन के इस मोड़ पर सही रास्ते का चुनाव कर पाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपका कोई नजदीकी आपके और करीब आना चाहता है, लेकिन आप इसे बस दोस्ती तक रखना चाहते हैं। अगर आप इस आदमी को खुलकर अपनी भावनाएं बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि इस आदमी से आपको बहुत प्यार और देखभाल भी मिली है और इसने कई बार आपके कठिन समय में आपका ध्यान रखा है।
मेरी सलाह यह है कि आप अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच लें। बदलाव आपके कैरियर में संकेत दे रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन आपको आनंद देगा। आपको नई नौकरी की पेशकश मिल सकती है या एक नए विभाग में आपको स्थानांतरित किया जा सकता है। पदोन्नति का भी संकेत मिल रहा है। आप अपनी नई जिम्मेदारियों से प्यार करेंगे और अपने आप को साबित करने के लिए उत्साह से भर जाएंगे। आप अपनी कार्य क्षमताओं से हर किसी को प्रभावित करेंगे। आज नहीं तो कल आपके साथ जालसाजी होगी, धोखेबाजी होगी। यह आपके जीवन की पहली कड़वी सच्चाई है। दूसरी, आपको कामयाबी बहुत मेहनत के बाद, गहरे संघर्ष के बाद घर बात प्राप्त होती है। आसानी से सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी। और तीसरी कड़वी सच्चाई यह है कि आप बाहर से दुनिया कोड़ोट सख्त होने का दिखावा करते हैं। आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत कठोर हैं, मजबूत हैं। आप किसी की परवाह नहीं करते, आप किसी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अंदर से आप इसके ठीक उलट हैं। आपके अंदर से डर भी महसूस होता है। आपको इसको लेकर, अपने काम धंधे को लेकर, अपने जीवन को लेकर अंदर ही अंदर आपको डर भी महसूस होता है। और आप हर एक को हद से ज्यादा प्रेम करते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते क्योंकि आपको ऐसे भी डर लगता है कि जहां आपने प्रेम दिखाया वहीं लोग आपको धोखा देना शुरू कर देंगे। यानी कि आपका दिल अंदर से इतना कोमल है, मुलायम है, लेकिन खोलनी अभाव इसके ठीक विपरीत है, कठोर और सख्त है। इस बात से लोग अक्सर आपके व्यक्तित्व का उल्टा अंदाजा लगा देते हैं, गलत अंदाजा लगा देते हैं। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यह सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ वह सच है या नहीं। कमेंट में बताइएगा और हमारे हौसला को थोड़ा सा बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आपको बता दें कि लोग गलत अंदाजा लगा देते हैं जैसे अंदर से नहीं है। लोग अक्सर आपको वैसा ही बाहर से समझते हैं। आप इस बात का प्रमाण यहाँ से देख लीजिए कि आप दान धर्म तो खूब करते हैं, लेकिन किसी कोड़ोट जाहिर नहीं होने देते, गुप्त रूप से करते हैं। इस वजह से लोग आपको जरूर समझ लेते हैं, कठोर हृदय का समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, लेकिन आप दिखावा नहीं करते हैं, नौटंकी नाटक नहीं करते हैं। इस वजह से लोग आपको काम धार्मिक समझते हैं, कम धार्मिक समझते हैं और जिद्दी और कठोर स्वभाव का समझ लेते हैं। दोस्तों, यह तो बात है कि आपके अपने जीवन के बारे में, आप अपने व्यक्तित्व के बारे में यहाँ से आपको इस बात का अंदाजा लग जाता है कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह बातें सच है कि नहीं। अब ध्यान से सुनिए। आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है, आपकी बुद्धि का, आपके व्यापार का, आपके धनलक्ष्मी का बंधन किया गया है। इन सबका क्या संकेत होते हैं, यह ध्यान से सुनिए। आपके मन में एक बेचैनी का एहसास रहेगा, आपको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। दोस्तों, चाहे वह घर हो या बाहर होगा, आपको अक्सर अंदर ही अंदर किसी बात का भय लगा रहेगा, कुछ अनहोनी होने की आशंका लगी रहेगी। रात को आपको नींद नहीं आएगी और यदि नींद आएगी भी तो बहुत जल्दी टूट जाएगी। और नींद टूटने का अक्सर समय 11 से 1:1 के बीच होगा। जिन दोस्तों को इनका इस जो है इस पितरों का समय भी कहते हैं, लेकिन यदि किसी प्रकार का बंधन आपकी आप पर किया गया है, आपकी नींद अगर 11 से 1 के बीच अक्षर टूट जाती है, तो आप इसे पितरों के द्वारा दिया गया संकेत समझ सकते हैं। तो आप यह अगर संकेत मिले अपने जीवन में किया गया हो, नहीं तो दूसरा संकेत यह है कि आप अपने
जीवन में कामकाज से रुचि कम होने लगी हो, जहां दोस्तों चाहे आप व्यापार करते हो चाहे आप नौकरी करते हो, आपको अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा सब खराब लगने लगा, बेकार लगने लगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको अपने खुद के कामों में अरुचि हो गई हो, उसे अरुचि आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। अब इसका परिणाम यह होगा कि छोटी छोटी समस्याएं आपके व्यापार में आ रही हैं, काम धंधे में आ रही हैं, नौकरी के स्थल पर आ रही हैं। उन सब समस्याओं के समाधान जहां आपको पहले आसानी से मिल जाया करती थी, अब उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। कभी कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नौकरी को छोड़ देते हैं या इस व्यापार को ही बंद कर देते हैं। यह एक पुराना बहुत पुख्ता आप पर आपके व्यापार और आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है शासन के। दोस्तों, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा तो आपको खुशी का कभी एहसास ही नहीं हो पाएगा। माहौल कैसा भी हो, आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, चिड़चिड़ापन लगता रहेगा। आपका घर में माहौल कुछ नकारात्मक सा हो जाएगा, खास तौर से तब जब घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर का माहौल, घर की एनर्जी, घर का ऊर्जा अचानक से बदल जाएगी, माहौल नकारात्मक हो जाएगा। लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगेंगे, प्रेम पूर्ण माहौल नहीं रहेगा। आपस में बैठकर लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन सब में सबसे कहीं बड़ी बात होती है कि आपके स्वयं की, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से आपका जो रिलीज हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, जैसे कि कोई भजन सा लग रहा है। तीसरा, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, छोटी छोटी बातें भी आपको अक्सर भूल जाया करने का आदत होगा। अब एक और बड़ा संकेत है, इसे भी ध्यान से समझिए कि आपकी बुद्धि का तो होगा यह। पहले आप जिससे प्रेम करते थे, अब आपको उसकी क्रोध होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा और धीरे धीरे यह गुस्सा और फिर नफरत में बदलने लगेगा। यहाँ पहले आप जिन लोगों की संगत बहुत पसंद किया करते थे, उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी नहीं लगेगी। यानी कि जब आप नकारात्मक की तरफ जाएंगे तो सकारात्मक लोगों, सकारात्मक चीजों और बातों से आपको क्रीड़ा होने लगेगी, क्रोध होने लगेगा। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। कुल मिलाकर बात की जाए तो आपके बुद्ध काम करना बंद कर देगी। आप हमेशा शुद्ध बुद्ध को ऐसी स्थिति में रहेंगे कि आप कर्तव्य मूढ़ हम स्थिति में नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, अगर यह सब संकेत आपको मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। अब दोस्तों, यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस वीडियो में हम इतनी ही बातें करेंगे। अगर यह सब हो रहा है तो आप अगली वीडियो को देखिएगा। मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इस सब क्रियाओं से आप मुक्त हो सकते हैं, कैसे जीवन में आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की समस्त परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके वीडियो के पार्ट 2 आने का इंतजार करिएगा। और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय मां भद्रकाली, जय शनिदेव अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। दोस्तों, आपके लिए आज का दिन बहुत ही खास है। चिंता के वह लंबे दिन अर्थात मौजूद रहे हैं और आपके जीवन में 5 बड़े शुभ समाचार आने वाले हैं जो आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 5 शुभ समाचार। आज हम उन्हीं 5 शुभ समाचारों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर देंगे। क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि के लिए कौन से ग्रहों की चाल फायदेमंद साबित होने वाली है? फिर आपके करियर, स्वास्थ्य और प्रेम संबंधों में कौन से बदलाव आने वाले हैं? इन सब के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और हाँ, प्रभाव को यह भी बताएंगे कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए जानते हैं
वे 5 शुभ समाचार क्या है और कैसे आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने वाले हैं। वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, इसे मिस न करें। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आपके लिए कौन से अच्छे दिन आने वाले हैं। इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे आपके करियर के बारे में। आने वाले समय में आपके करियर में कौन से बड़े अवसर आने वाले हैं और कैसे आप इन्हें अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सांभा में विस्तार से जानेंगे। दूसरे तमाम के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देंगे, क्योंकि ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन से परहेज करना है, यह भी हम बताएंगे। तीसरे, आपके प्रेम संबंधों में आने वाले सुधारों की बात करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कैसे आपके जीवन में कोई खास आ सकता है, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका बंधन कैसे मजबूत हो सकता है। चौथे, कम वित्तीय स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। निवेश के कौन से अवसर आपके लिए लाभकारी साबित होंगे और कहां आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी। और अंत में हम उन उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी राशि के लिए विशेष रूप से प्रभावी होंगे। ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता लाने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सफलता दिलाने में भी मदद करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।